शफा का दर है, दुआ का घर। ये 2 वीक्स हुए जब खुदावंद ने ये मैसेज मुझे दिया, एंड मैं भी शेक हूँ और आप भी शेक होने के लिए तैयार हो जाएं, बिकॉज दिस इज समथिंग गॉड वांट्स टू टॉक टू ईच वन ऑफ अस. आर यू स्टीलिंग गॉड्स ग्लोरी? आर यू स्टीलिंग गॉड्स ग्लोरी? आप खुदावंद की महिमा को कहीं चुरा तो नहीं रहे? ये जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम इंसान, बचपन से ही हमें एक रिकॉग्निशन की, हमें एक एप्रिसिएशन की आदत रही है. एक छोटा सा बच्चा छोटी सी काम करता है और वो अपनी पेरेंट्स से एक शाबाशी, एक जो एप्रिसिएशन है वो सीख करता है. और ऐसे एनवायरनमेंट में हम बड़े होते जाते हैं जहाँ पे हमें अपनी हर अकॉम्प्लिशमेंट पे प्रेज की आदत पड़ गई है होने की, और हम सीख करते हैं कि हमारी तारीफ करी जाए. इफ वी गो बैक टू जेनेसिस में जब हम ह्यूमन हिस्ट्री को देखते हैं, जब जेनेसिस में से ही ये जो आदत है, ये जो बात है, ये हमें देखने को मिल जाती है. जेनेसिस 11:4 में जब लोगों ने मिलके उन्होंने बिल्ड करना शुरू किया, द टावर, बाबल का बुर्ज जो है वो बनाना शुरू किया, और उसमें उन्होंने क्या कहा? लेट अस मेक आवरसेल्व्स अ नेम. हम क्या करें? अपना नाम करें. अपने नाम की जो ख्वाहिश थी उसके कारण इन्होंने वो बाबल का बुर्ज बनाना शुरू किया, जो खुदावंद को नापसंद आया. और खुदावंद ने क्या किया? उनको अलग अलग लैंग्वेजेस दे दी, और वो ये जो बुर्ज है इसको कंप्लीट नहीं कर पाए. अगर हम बाइबल में देखें तो कमांडमेंट है, 10 कमांडमेंट में से 8 कमांडमेंट है यू शैल नॉट स्टील. कमांडमेंट में लिखा कि तू चोरी ना करना. और जब हम इस कमांडमेंट को देखते हैं और हमें लगता है कि ये मटेरियल चीजों की बात है, कि ये इसका वॉलेट, इसका पैसा, इसका हिस्सा, ये चोरी नहीं करना. पर यहाँ पे हम और भी चीज को देखेंगे. यहाँ पे जब स्टीलिंग की बात आती है तो हम क्या क्या और चीजें गलती से, नासमझी से, नादानी से हम स्टील कर जाते हैं. अगर मेरे साथ कलाम में पढ़ेंगे आइज़ाया 42 वर्स 8, यसाया 42, पूजा इसको निकालेंगे, वर्स 8. कलाम में लिखा, God says, I am the Lord. This is my name and my glory. I will not give to another, neither my praise to graven images. मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है. अपनी महिमा मैं दूसरे को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा. खुदा क्या कहते हैं? मैं अपनी महिमा किसी को भी नहीं दूंगा. लेट्स सी बाइबल में कहां कहां पे किस किस ने खुदा की जो महिमा है, ग्लोरी को जब चुराने की कोशिश की या चुरा लिया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए. सबसे पहले जब हम मोसेस को देखते हैं, ऐसी बड़ी, देखने में छोटी लगती है ये बात. पहले खुदावंद ने मूसा से जब शुरू के पहले या साल में जब वो गए, इजराइलियों ने कहा हमें पानी चाहिए, तो खुदा ने कहा जा चट्टान को लाठी मार और पानी आ जाएगा. उसने, मूसा ने लाठी मारी और चट्टान से पानी आ गया. पर ऐसे ही दोबारा ये 40 साल में, इन 40th ईयर, जब इजराइलियों ने दोबारा कंप्लेंट की कि हमें पानी चाहिए, तो खुदा ने एक इंस्ट्रक्शन दी मोसेस को. गिनती की किताब नंबर्स चैप्टर 20 उसके वर्स 8 में खुदावंद ने कहा, टेक द स्टाफ, स्पीक टू द रॉक बिफोर देयर आईज एंड इट विल पोर आउट इट्स वाटर.
खुदा ने कहा सारे इजरायलियों को इकट्ठा कर लेना और क्या करना, चट्टान को बोलना, लाठी नहीं, बोलना और पानी आ जाएगा। अब यहां पे नंबर्स 20:10 में व्हाट मोसेस डिड, मोसेस एंड एरन, उन्होंने दे गैदर्ड द असेंबली, सबको ले आए और एक बात कही उन्होंने क्या कहा, लिसन यू रेबेल्स, मस्ट वी ब्रिंग यू वाटर आउट ऑफ दिस रॉक। मूसा ने क्या कहा, क्या हमको इस चट्टान में से पानी निकालना होगा? हम कौन हैं पानी निकालने वाले? हमारे पास क्या पावर है कि हम पानी को निकाल सकें? मूसा के पास अपनी पावर नहीं थी, दिस वॉज पावर ऑफ गॉड, जिसके कारण हर चीज होती जा रही थी। पर मूसा के मुंह से और एरन, क्योंकि साथ में दोनों थे, और उन्होंने कहा कि क्या हम तुम्हारे लिए ऐसा करें। और उसके बाद मूसा ने अपनी बाजू उठाई, छड़ी को मारा 2 बार चट्टान के ऊपर, पर खुदावंद ने फिर भी हो जाने दिया कि पानी फिर भी आ गया, क्योंकि वो तो इजरायलियों के लिए था जो खुदा ने उनको प्रोवाइड करना था। पर इसकी जो मूसा को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, कितनी बड़ी प्राइस थी जो मोसेस एंड एरन हैड टू पे। अगर 20 चैप्टर नंबर्स 20 के आगे देखेंगे, उसी पैसेजेस में उस एरन पहाड़ में मर जाता है। मूसा को खुदावंद क्या कह देते हैं, खुदा कहते हैं मोसेस को, बिकॉज यू डिड नॉट ट्रस्ट मी इनफ, कि तूने मुझ पे विश्वास नहीं किया। उसको किस पे विश्वास हो गया था? अपने ऊपर और अपनी लाठी के ऊपर। पर वो लाठी किसने दी थी? खुदावंद ने। और ये जो हमने जो भी बात कर रहे हैं, जो कुछ हमारे पास है, दैट कम्स फ्रॉम हेवन। हर अच्छी चीज गॉड से मिलती है। बट गॉड सेज यू डिड नॉट ट्रस्ट मी इनफ टू ऑनर मी एज होली। मोसेस ने क्या किया? ऑनर नहीं किया खुदावंद को। और क्या कहा खुदावंद ने उसको? कि तू कभी प्रॉमिस लैंड में नहीं जाएगा। आज जब मैं ड्राइव कर रही थी, द मोमेंट आई स्टार्टेड ड्राइविंग, मेरी राइट आंख के अंदर कुछ स्टक हो गया, कुछ इरिटेशन शुरू हुई, जैसे कुछ आंख में पड़ जाता है। मैं इतनी डिफिकल्टी हो रही थी ड्राइव करने में, क्योंकि अगर आंख में जरा सा भी कुछ अटक जाए, कुछ आपको पड़ जाए, तो इतना पूरी बॉडी तकलीफ में आ जाती है। एंड आई वॉज ड्राइविंग और मैं कह रही हूँ, जीसस प्लीज इसको ठीक करो, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने अपनी पूरी आई रब करी और जो कुछ, बट इट डिड नॉट गो। और चर्च के पिछली लाइट्स पे जब मैं पहुंची, एंड दैट्स व्हेन होली स्पिरिट सेड, ही सेड कि जैसे तेरी आंख में कुछ अभी पड़ा है और जब तक ये निकल नहीं जाएगा तुझे चैन नहीं आएगा, उसी तरह से जब तुम लोग खुदावंद की महिमा को चुराते हो, जब तक खुदा अपनी आंख से निकाल नहीं देगा उसको भी चैन नहीं आएगा। खुदावंद कहते ही बता दे, तभी तेरी आंख में ये होने दिया ताकि तू बताए कि हाउ सेंसिटिव इट इज नॉट टू स्टील ग्लोरी ऑफ गॉड। ये अमाल की किताब, प्रेरितों के कर्तव्य, बुक ऑफ एक्ट्स, हम सब ने कितनी बार पढ़ी है। I have read so many times, but I never passed through this. 2 weeks back, जब मैंने इसको पढ़ा, मेरा रूह तक कांप गया, मैं शेक हो गई। When I saw this is Book of Acts, chapter 12, verse 21 to 23. क्या लिखा है? And upon a set day, Herod, arrayed in royal apparel, sat upon his throne and made an oration unto them. हाँ जी पूजा, इसको पढ़ेंगे। ठहराए हुए दिन हेरोदेस राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उनको व्याख्यान देने लगा। उसने क्या किया?
इसकी जब मैंने और इसके डिटेल को पढ़ा, इसके जब डिटेल को पढ़ा तो सामने आया कि जो उसने बड़े बड़े ऐसे कपड़े पहने थे, उसने रॉयल जो उसने गाउन पहना था वो इतना स्पार्कली था कि जब वो बाहर वो अपने थ्रोन के सामने खड़ा हुआ और जब सूरज की किरणें उसके ऊपर पड़ी तो वो बिल्कुल एकदम रोशनी, एकदम लाइट अप हो गया और वो चमक रहा था। और उसके बाद जो उसने बात कही उसको सुन के 22nd वर्स में क्या लिखा, एंड पीपल गेव अ शाउट सेइंग इट इज द वॉइस ऑफ अ गॉड एंड नॉट ऑफ अ मैन। तब लोग पुकार उठे, यह तो मनुष्य का नहीं, ईश्वर का शब्द है। और क्या कहा कि ये इंसान नहीं बोल रहा, गॉड बोल रहा है। और जब मैं इसको पढ़ रही थी तो मैंने रियलाइज किया, जब मैं जीसस में नहीं थी उस वक्त, एंड इफ यू विल ऑल अग्री, हम हर किसी को बड़े आराम से कह देते थे, हर चीज को हम गॉड कह देते थे, हर चीज को। एज अ हिंदू, व्हेन आई वाज हिंदू, मुझे एक पेड़ को गॉड कहने में कोई हेजिटेशन नहीं होती थी। हर थर्सडे को केले के पेड़ के पास जाना और ले जाना सारी मिठाइयां और पेड़ के आगे सजदे करने, उस पेड़ को माथे टेकने। अगर पेड़ गॉड लगता है तो किसी इंसान को भी गॉड कह देना वो सो इजी। कुछ दिस इज मेरे काम पे हम एक मीटिंग में थे और इन दैट मीटिंग में हम लोग बात कर रहे थे तो मेरी एक कॉलीग कह रही है कि जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है उसके लिए ही इज लाइक अ गॉड। हाय, मेरे कान लगा जैसे इतनी बड़ी ब्लास्फेमी को सुन लिया है। इट इज सो इजी टू से कि अगर उसका बड़ा रौब है, ही इज लाइक अ गॉड। या अगर किसी ने कुछ अच्छा काम आपके लिए कर दिया तो उसको आप गॉड की जगह खड़ा कर देते हैं। इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। यहाँ पे जब हेरोड को लोगों ने ऐसा कहा कि ये इसकी आवाज नहीं है, दिस इज नॉट अ वॉइस ऑफ मैन एंड दिस इज अ वॉइस ऑफ गॉड, वो और खुशी से उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। पीपल वर रॉन्ग इन सेइंग दैट, बट हेरोड ने क्या गलती करी, उसने उसको रिसीव कर लिया कि मैं तो गॉड जैसा हो गया हूं। जैसे ही उसने इस प्रेज को रिसीव किया, और क्या हुआ, जो खुदा के फरिश्ते ने लॉर्ड, द एंजल ऑफ लॉर्ड, इसको पढ़ेंगे, स्मोट हिम एंड ही वाज ईटन ऑफ वर्म्स because he did not give glory to God. उसी क्षण प्रभु ने एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा ना दी, और वह कीड़े पड़ के मर गया। और वह कीड़े पड़ के मर गया। I was looking at this, I was shaking and I was praying, and खुदा से खुद भी माफी मांग रही थी। And that's when God revealed, खुदावन ने बताया कि हमारी जिंदगी में इतनी सारे जो दुख तकलीफें इसलिए भी आ गई हैं क्योंकि हमने किसी ना किसी मौके में खुदावंद की ग्लोरी को स्टील कर लिया। खुदावंद ने हमें क्या कहा, मैं अपनी ग्लोरी किसी से शेयर नहीं करूंगा। जब से ये मैंने पढ़ा, सिंस दैट डे माय लाइफ इज और इतनी बदल गई है। आई एम गोना शेयर द ट्रूथ बिकॉज दिस इज गॉड्स ऑल्टर। सम टाइम जब जूम की मीटिंग होती, वो ऐसे पॉट लाइट्स लगी हुई है मेरे, तो वो बिल्कुल मैं जहां बैठती हूँ लाइट वुड फॉल ऑन मी और मुझे ऐसा लगता है ओ जीसस आपकी ग्लोरी ऊपर आ रही है। पर जब से मैंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं, मैं लाइट से ही पीछे हो जाती हूँ कि मेरे ऊपर ना लाइट आए, ऐसा वाला कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि बिल्कुल हम्बल होके रहना है अगर हेवन जाना है। नहीं तो ये दिस इज सच अ ट्रूथ, ये इतना बड़ा सच है। जब हम खुदावंत की जगह खुदा को नहीं देते, खुदावंत के हजूर में गुनाह पे गुनाह एंड करते जाते हैं,
कहलाते तो हम मसीही हैं, हम जीसस के, हम अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, पर अगर हमारे काम खुदावंद को महिमा नहीं दे रहे, आई एम सॉरी, देयर आर सो मेनी, हम लोग बहुत से लोगों को देखते हैं जो इस ऐसी हालत में पहुंच जाते हैं। आज अगर खुदावंद ने आपको, he has brought you here, today is the day of repentance. Today, आज खुदावंद ने मौका दिया हम सबको कि लॉर्ड forgive us, और आज and he is so merciful, he will forgive us, जो सच्चे मन से खुदावंद से माफी मांगेंगे। Amen. एक और वाक्य डैनियल चैप्टर 4 वर्स 28 to 30 में देखते हैं। डैनियल 4:28-30 में देखते हैं किंग नेबुकदनेस्सर के साथ क्या हुआ। ये किंग नेबुकदनेस्सर, और ये अपनी महल की छत पे खड़ा है, अपनी महल की छत पे खड़ा है। जिस तरह से हम अपने बड़े से घर के सामने खड़े होते हैं, अपने बड़े घर को देखते हैं, अपनी बड़ी सी गाड़ी को देखते हैं, अपनी बड़ी अचीवमेंट्स को देखते हैं, और हम भी कहते हैं वाह दिस इज माइन, लुक मैंने कितना कुछ कर दिया, लुक मैंने क्या क्या अचीव कर लिया जिंदगी में, मेरा इतना बड़ा घर, मेरे घर में सब कुछ है, लुक मेरे पास 2-2, 3-3 गाड़ियां खड़ी हैं, लुक मेरे बच्चे कितने अच्छे सेटल्ड हैं, लुक हाउ गुड आई लुक, लुक मैं कितना, मैं यही मैं नेबुकदनेस्सर कर रहा है महल के ऊपर खड़ा। वो बेबीलोन की तरफ देखता है और कहता है इज दिस नॉट द बेबीलोन द ग्रेट which I myself have built? वो कहता है क्या ये बेबीलोन नहीं जो मैंने बिल्ड किया, अपनी माइटी, my power and for the glory of my majesty, अपने लिए ग्लोरी। There are so many times जब हम कुछ, खुदावंद ने हम सबको कुछ ना कुछ अच्छा दिया है। अगर आप बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, इफ यू आर ब्यूटीफुल, दैट इज ग्लोरी टू जीसस बिकॉज ही क्रिएटेड यू ब्यूटीफुल। तो प्राइड को कभी मत आने दे, लुक हाउ ब्यूटीफुल आई लुक। अगर खुदावंद ने आपको कोई टैलेंट दिया है, इफ यू आर गुड इन समथिंग, गिव ग्लोरी टू गॉड। कभी मत सोचे लुक मैंने क्या क्रिएट कर दिया। बिकॉज नेबुकदनेस्सर ने द मोमेंट उसके मुंह से ये वर्ड्स आए, अभी ये वर्ड उसके लिप्स के ऊपर ही थे, अभी ये वर्ड उसके होंठों के ऊपर ही थे, और आवाज आई हेवन से, योर रॉयल अथॉरिटी हैज बीन टेकन अवे फ्रॉम यू, कि तेरे पास जो रॉयल अथॉरिटी है तुझसे क्या हुई, छीन ली गई। I know this is so true कि खुदावंद क्या करते हैं, खुदावंद को पसंद नहीं है जब हम मैं करते हैं। और क्या हुआ, जैसे ही उसने ये बात करी, इमीडिएटली जो नेबुकदनेस्सर है ये ऑक्स की तरह, ये जानवर की तरह हो गया। ये उसी वक्त क्या हुआ, ये जानवर की तरह हो गया। कई बार ये हमारी मैं हमें वो ऊपर तक से जमीन पर ले आती है। आज बहुत सी चीजें शायद हमारे पास इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास हमारी मैं ने कब्जा रखा है। आज जैसे मैं हमेशा कहती हूं कि जब हम इन दरवाजों से, when we enter these gates, हम वैसे नहीं जाएंगे the way we came, we'll go change in heart, और आज हम अपनी मैं को छोड़ के जाएंगे। Amen? छोटी सी amen? Amen? हम अपनी बोले मैं, जो मेरे अंदर मी है, आई है, माइन है, उसको आज यहां पे छोड़ के यीशु को लेके जाएंगे। Amen? हालेलुया। और ये जो
ये जो नेबुकदनेस्सर है ये जानवर की तरह हो गया, इसके जैसे बर्ड्स के क्लॉज होते हैं वैसे हो गया, ऐसे उसके इतने बाल आ गए उसके, और वो उस बाहर जानवर की तरह हो गया। 7 सीजन्स तक, पर 7 सीजन जब पूरे हुए, देन व्हाट हैपेंड, नेबुकदनेस्सर हम्बल हुआ और इसकी नजर कहां गई? हेवन की तरफ। द मोमेंट हम अपने आप को हम्बल करके अपनी आंखें, वी रेज इट जीसस की तरफ, हम अपनी आंखें बढ़ाते हैं, उठाते हैं, और उसी वक्त ये अपने सेंसेस में आ गया। आमीन। आज खुदावंद हमसे बात कर रहे हैं कि बहुत चीजें अगर थी वो आज थी। आज अपनी नजर हम अपने हेवन की तरफ, हमारे जीसस की तरफ बढ़ाएंगे। और उसने क्या कहा? देन आई प्रेज द मोस्ट हाई, आई ऑनर्ड एंड ग्लोरिफाइड हिम हु लिव्स फॉरएवर। आमीन। और ये वापस नॉर्मल हो गया। तो बहुत सी चीजें अगर हमारी जिंदगी में नॉर्मल नहीं है, आज खुदावंद मौका दे रहे हैं, आज इस मी को छोड़ के खुदावंद को ग्लोरीफाई करना शुरू करें। आमीन। अब ये तो थी स्टोरीज, कहां से? वाकया जो बाइबल में हुई, जिन्होंने खुदावंद की महिमा को चुराया और कॉन्सिक्वेंसेस को फेस किया। अब हम सोचेंगे कि हम किस तरह से, हाउ डू वी स्टील द ग्लोरी ऑफ गॉड, हम किस तरह से खुदावंद की ग्लोरी को स्टील करते हैं। दिस इज वी रॉब गॉड जब हम फॉल्स हम्बल होने की कोशिश करते हैं, जब हम अपने आप को फॉल्सली हम्बल होने की कोशिश करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आज मैं सारी अपनी ही एग्जाम्पल दूंगी। अगर मैं यहाँ पे, मैंने लास्ट 2-3 वीक्स जो एक नया वाक्य हुआ लाइफ में, जॉब छोड़ने का, एंड आई डिड दैट। और अगर मैं इस बात को बार बार करती रहूं, लोग मैंने जीसस के लिए जॉब छोड़ दी, जीसस के लिए मैंने जॉब छोड़ दी, दिस इज व्हाट, दैट इज नॉट, मैं जीसस की ग्लोरी कर रही हूं। उसमें मैं क्या कर रही हूं? मैं अपनी बढ़ाई कर रही हूं। If I keep on telling you all the time, look what I did for Jesus, look, there is a reason why I have to tell you. There are 2 reasons. एक रीजन होगा एक गवाही बताने के लिए कि अगर खुदावंद का ओबीडियंस में आए तो खुदावंद ने आज मेरे लिए ये कर दिया। दूसरी क्या चीज है कि देखो मैंने खुदावंद के लिए क्या कर दिया। और जब वो मैं आ गई तो कर तो हम्बल होके बात रहे हैं, पर क्या हुआ? गॉड की ग्लोरी को स्टील कर लिया। सो जब हम अपनी हम्बल होके, देखो हम अपने आप को हम्बल होके, मैंने ये भी किया खुदा के लिए, ये भी छोड़ दिया, ये सब कुछ तो हमें करना ही है, हमें करना ही है। और जब हम, जैसे जीसस कहते हैं, जीसस क्या कहते हैं? वो टू यू, ये कौन से? ये फरीसी जो चोगे तो पहन लेते हैं, जो चोगे पहन लेते हैं, जो बड़ी ऊपर से, जो अपनी आउटवर्डली दे आर क्रिश्चियंस। अगर हम आउटवर्डली क्रिश्चियंस हैं, जिनको सिर्फ ऊपर से जीसस का नाम हमने तख्ती पे लगाया है, पर इनसाइड डीड्स जो हैं, जो अंदर के काम जो हैं, जो हमें लगता है कोई हमें देख नहीं रहा, वो हम जो चुपके अंधेरे और बाहर जाके जो कुछ कर रहे हैं, आई वॉन्ट टू वॉर्न यू टुडे कि खुदावंद की नजर से कुछ भी छुपा नहीं है। और खुदावंद क्या कहते हैं? ये कैसे लोग हैं? सफेदी पुती हुई कब्रें, वाइट वॉश टोम्स है कि अंदर क्या है? हड्डियां और डेड गंदगी से भरी हुई। आउटवर्डली यू कुड बी एनीथिंग, खुदावंद नोज व्हाट गोज डीप इनसाइड यू। हम और कैसे खुदावंद की स्टोरी को, ग्लोरी को स्टील करते हैं? हम जब बाकियों से तारीफ को सीख करने लग जाते हैं कि मैंने ये काम किया, ये देखें, मेरी तारीफ हो,
वाह वाह, बड़ी प्यारी वर्शिप, बड़ा प्यारा कलाम। अब कलाम दे दिया, कलाम खुदा का, पाक रूह का कलाम उसने दिया, उसने बलवाया, सारी महिमा उसको। और उसके बाद अगर मैं कहूं मेरी कोई तारीफ करो, आई एम स्टीलिंग गॉड्स ग्लोरी, अगर मेरे दिल में ये बात आ जाती है। क्योंकि लूका की अंजील में लूक 17 वर्स 7 to 10, इसको सभी बड़ी प्यार से, बड़ी समझ से सीखें, जहां पे खुदावंद क्या कहते हैं कि अगर तुम्हारा एक सर्वेंट है, एक नौकर है, जिसका काम है खेत में काम करना, और वो आपकी शीप को चरा के आ रहा है, और जब वो घर में आ रहा है तो विल यू से कि सर्वेंट को आके तू बैठ जा मेरे पास, तो बड़ा काम करके आया है। जीसस कहते यहां पे कि जैसे नौकर बाहर शीप को बाहर करके काम करके आ रहा है, तो तुम उसको नहीं कहोगे चल अब जल्दी से मेरे लिए खाना पका और इंतजार कर और वेट कर जब तक मैं खाना खा ना लूं, और मेरे खाने के बाद तू खाएगा। अब ये सब कुछ सर्वेंट कर रहा है, सारा कहना उसने मालिक का मान लिया। तो आपको क्या लगता है कि जो मालिक है उसको थैंक्स करना चाहिए सर्वेंट को? जब आप काम पे टाइम पे पहुंचते हो, क्या आपका बॉस कहता है थैंक यू काम पे टाइम पे आ गए? बिकॉज वो तो चाहिए टाइम पे आना, वो आपको थैंक्स तो नहीं करेगा। आपने जो काम किया, जो सारा दिन आपको काम करने के लिए दिया गया था, आपने काम कर लिया, तो अब आप कहोगे 5 बजे मैं जा रहा हूं, वो मुझे कहे वेरी गुड वेरी गुड। वो तो काम किया, आपको तनख्वाह मिली आपके काम की। तो खुदावंद कहते हैं उसी तरह से हम सबको खुदावंद ने अपनी किंगडम के लिए कुछ काम दिया है। वी ऑल हैव द कॉलिंग। जब आप लोग अभी चर्च में आए नहीं होते, पीछे ये सब बच्चे आपके लिए फूड पैक कर रहे हैं, आपको नहीं दिखाई देता, वो पीछे वहां पे काम कर रहे हैं, वो बाद में भी काम कर रहे हैं। आप सभी चले जाते हैं, वो वैक्यूम कर रहे हैं, वो साफ कर रहे हैं, आप जो सब छोड़ जाते हैं बॉटल्स और टिश्यूज यहां पे, ये सब उठा रहे होते हैं। अब ये काम के लिए खुदावन ने एक कॉलिंग दी है। एक चर्च जो है, एक कलीसिया जो है, वो हर किसी के एफर्ट से चल रही है। एवरीबडी, खुदावन ने एक एक को अपने जिस कॉलिंग के लिए बुलाया, जब आप वो काम कर रहे हो तो वो खुदावंद हैं जो देख रहे हैं। रिवॉर्ड कहां से? खुदावंद से रिवॉर्ड। और खुदावंद कहते हैं हमें क्या कहना है? वी आर अनवर्दी सर्वेंट्स, वी हैव ओनली डन आवर ड्यूटी। इसको 10th वर्स को पढ़ना पूजा। अगर कोई कुछ कहता भी है कि बड़ा अच्छा काम करते हो आप, तो आपको क्या कहना है? इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई है, तो कहो हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। कैन यू हियर दिस? क्या कहा? हम निकम्मे दास हैं, हमने वही किया जो हमें करना था। और अपने आप के लिए प्रेज के भूखे मत बने। यहीं पे प्रेजेस ले ली तो रिवॉर्ड हेवन का भूल जाएंगे, वो रह जाएगा, तो अपना रिवॉर्ड हेवन में लेंगे। आमीन। और हम कैसे कर देते हैं कई बार खुदावंद की ग्लोरी को स्टील? किस तरह चोरी कर लेते हैं खुदावंद की महिमा को? जब हम बाकियों की तारीफ करते हैं बिना खुदावंद को रेफरेंस दिए, जब हम तारीफ करते हैं बिना खुदावंद को रेफरेंस दिए। हम अमाल की किताब में बुक ऑफ एक्ट्स एक और इस वाक्य को देखते हैं। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 14 में वहां पे एक आदमी था लिस्ट्रा में, जो जन्म से लंगड़ा था। वो जन्म से लंगड़ा है, और जब पॉल वहां से गुजरते हैं और पॉल की नजर उसकी तरफ जाती है, पॉल उसकी आंखों में फेथ को देखते हैं, और उसके फेथ के कारण वो हील हो जाता है, और वो हील होके चलने लग जाता है।
और जैसे ही लोग उसको चलता हुआ देखते हैं तो क्या करते हैं, वो क्या कहते हैं, वो पॉल को और वो कहते हैं कि ये तो बरनबास और पॉल को कहते हैं कि ये तो गॉड हैं जो आ गए हैं हमारे बीच में। हम कई बार पास्टर को गॉड की जगह खड़ा कर देते हैं कि ये तो गॉड ने नहीं चंगाई दी, ये तो पास्टर ने हाथ लगाया था तो चंगा हो गया। हमने जो अनॉइंटिंग पिछली बार हमने रिसीव करी, Who was anointing? That was Holy Spirit. वो खुदावंत का काम है, no human. कभी खुदावंत की महिमा, खुदावंत की ग्लोरी किसी इंसान को नहीं देना, क्योंकि हम इंसानों को खुश करने में लग जाते हैं। इंसान को जो खुश करेगा उसको, ज्यूइश इतने यहूदी लोग थे जो इसलिए यीशु के पास नहीं आ सके क्योंकि वो इंसान की प्रेज चाहते थे। अगर कुछ भी हीलिंग हो रही है, बिकॉज इन द नेम ऑफ जीसस, डिलीवरेंस हो रही है इन द नेम ऑफ जीसस। कोई पास्टर, कोई बिशप, कोई अपोस्टल, कोई प्रॉफिट, कोई, ये सब दुनिया के टाइटल हैं। ग्लोरी, ऑनर गोज टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और बरनबास और पॉल ने क्या किया, जब उनको कहा गया यू आर गॉड, उन्होंने अपने कपड़े फाड़ दिए। उन्होंने कपड़े फाड़ के कहा, उनको कहा तुम लोग क्या करते हो, हम तो तुम्हारे पास गुड न्यूज लेके आए हैं। दिस इज द गुड न्यूज, ये आपके हाथ में है। आपको दुनिया में किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द लिविंग गॉड, द वर्ड ऑफ लिविंग गॉड इज इन योर हैंड। आमेन, आमेन, हालेलुया। तो जब कोई मिरेकल, कोई इंसान क्या है, जो पास्टर्स हैं, जो भी खुदा को कैसे भी सर्व करते हैं, कलाम में लिखा वो दुगने आदर के, दुगनी इज्जत के काबिल हैं। जरूर इज्जत दें, पर गॉड की जगह किसी को नहीं देना। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और कैसे हम खुदावंत की ग्लोरी को स्टील करते हैं, हम खुदावंत की ग्लोरी को स्टील करते हैं जब हमें कुछ प्रेज मिल रही है और हम उसको रिसीव करते रहते हैं। अब हमने रमन जी को कहा, रमन जी बहुत प्यारा आपने गीत गाया, ब्यूटीफुल वर्शिप, बहुत अच्छा। रमन जी ने क्या कहा, पाकरू ने मुझे दिया, पाकरू ने मुझे दिया, पाकरू को महिमा मिले। हर वर्ड में जब रमन जी अपनी इस गीत के रिलीज की बात कर रहे हैं, हर बात में, हर वर्ड में ही सेड ग्लोरी टू गॉड। आमेन, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू डू। पर अगर हम कहें यस देखो मैंने लिखा था, मैंने इसको बनाया, मैंने कैमरा ऐसा किया, यू आर स्टीलिंग गॉड्स ग्लोरी, यू आर स्टीलिंग गॉड्स ग्लोरी। क्योंकि मैथ्यू के मत्ती 5 के 16 में लिखा, जीसस रिमाइंड्स अस इन द सेम वे, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven। आपके अच्छे कामों से क्या हो, खुदावंत को महिमा मिले। हम क्या बन जाएं, हम मिरर की तरह बन जाएं। You know what mirror does? जब लाइट आती है और वो वापस उसको रिफ्लेक्ट करती है, मिरर जो है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करता, वापस भेज देता है। सो हम क्या बन जाएं, हम खुदावंत के मिरर बन जाएं, क्योंकि आप सब बेशकीमती जाने हैं। यू ऑल आर, आप खुदावंत की बेशकीमती जाने हैं। जब तारीफ मिले तो वापस खुदावंत की तरफ उसको डाइवर्ट कर दे। आमेन। जब आपको कहे बड़ा हैंडसम मुंडा को खुदावंत ने बनाया, आमेन। बड़ी प्यारी वर्शिप खुदावंत ने दी, बड़ा अच्छा कलाम खुदावंत ने दिया,
बड़े खूबसूरत लग रहे हो, खुदावंद की शुक्रगुजारी, बड़ा अच्छा घर है, खुदावंद ने दिया। एवरीथिंग गिव ग्लोरी टू गॉड। आमेन। आज कुछ वर्ड्स भी हम सीख लेते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स हैं, पर इसको हम सीखेंगे ताकि हम भी कहीं गलत वर्ड ना यूज करें। दो चीजें, अगर आप किसी को कहते हैं यू आर एक्सीलेंट प्रीचर, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि अगर उसकी जगह हम ये कहें आई प्रेज गॉड फॉर गिविंग यू द गिफ्ट ऑफ प्रीचिंग, हाउ ब्यूटिफुल इज दैट। जब आप किसी को कहते हैं कि बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छी वर्शिप करते हो, और उसकी जगह आप कहें कि आपको खुदा ने बड़ा प्यारा वर्शिप का गिफ्ट दिया है, व्हाट इज बेटर? आप हमेशा खुदा की अपनी हर कॉन्वर्सेशन में, अपनी हर बात में गॉड को सेंटर बना लें। आमेन। दिस इज द मोस्ट कॉमन थिंग जो वी ऑल से, यू आर पावरफुल मैन, यू आर पावरफुल वुमन ऑफ गॉड। I don't buy this. No, you are man and woman of powerful God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. What power? इधर सांस नहीं आई ते ठा नीचे। हाँ, powerful man, powerful woman. अपनी सांस का भरोसा नहीं, धड़कन पता नहीं, अपना कुछ नहीं पता। What powerful man or woman? There's only one powerful. That is Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. 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 करें तारीफ, पर वर्ड्स को राइटली प्लेस करें। You are man and woman of powerful God. किसकी तारीफ हुई यहाँ पे? हमारे खुदावंद की। Amen. You are mighty man of God. बहुत कॉमन वर्ड है जो हम सब यूज कर जाते हैं। You're mighty woman of God. You're mighty man. What mighty? Who are we to be mighty? You are man or woman of mighty God. Amen. Mighty is only one mighty. That is mighty God. Amen. कल मैंने एक फेसबुक में एक पोस्ट देखी। एक फादर ने उसके बेटे का बर्थडे के ऊपर एक पोस्ट लिखी, and he wrote there, the king is born today. I felt so hurt. There is only one king who was born. That king is Lord Jesus Christ. Amen. हम प्रिंस और प्रिंसेसेस जरूर है, अपने आप को हम प्रिंस कह सकते हैं, but the word, the king is born, that king is only Lord Jesus Christ. Amen. Because these words जो आप बोलते हैं, जो आप सोचते हैं, these words have power. तो आप जब इसको वर्ड्स को सही इस्तेमाल करने लग जाएंगे, जब इन वर्ड्स से गॉड को ग्लोरी मिलने लग जाएगी, तो उसकी ग्लोरी आपके ऊपर भी ठहर जाएगी। आमेन। हालेलुया। जीसस। एक और चीज को आज हम देखेंगे, सोशल मीडिया जैसे एक इन्वेंटरी होती है, सारा गिरे देखे क्या चीज कहां चल रही है। आज हम अपने दिल को खोल के देखेंगे कि हमारे दिल में what is going on in our hearts, हमारे दिल में क्या चल रहा है। एक सवाल, why do you post messages, pictures YouTube में, Facebook में, Instagram और फलाना सब सोशल मीडिया क्यों पोस्ट करते हैं? एक क्वेश्चन है, अपने आप से पूछेगा, why do you post? क्यों? क्योंकि आप अपनी बढ़ाई दिखाना चाहते हैं। You want to show, look who I am, what I am doing. आज मैंने ये काम किया, मैंने ऐसी प्रीचिंग करी, मैंने ऐसी आउटरीच किया, मैंने इतनी गिविंग करी, मैंने ये सब किया। क्या आप किस लिए कर रहे हैं? क्या ये एक दुआ की रिक्वेस्ट जेन्युइन है? क्या आप सच में चाह रहे हैं कि इसके लिए कोई दुआ करे, या इसलिए कि कोई आपको देखे ऐसे और कहे वाओ लुक एट देम?
हम जानते हैं हमारी इंटेंशन को और खुदा जानता है आपके दिल में क्या है। कुछ साल पहले मुझे somebody इंडिया में से मुझे कॉल आए, उन्होंने मुझे कहा कि आप भी छोटी छोटी वीडियोस बनाया करें, बहुत जल्दी फेमस हो जाएंगी। और मैंने कहा ये छोटी छोटी वीडियोस में मैं फेमस हुई तो मेरा तो यहीं पे मैं खत्म हो जाऊंगी, क्योंकि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? यीशु मसीह को फेमस करना। Amen? And that is the only thing I live for. अगर आप कोई भी वीडियो देखेंगे, कोई शॉर्ट मैसेज तब होगा जब होली स्पिरिट प्रॉम्प्ट करते हैं, आई वॉन्ट कि ये मैसेज टू ये जाना चाहिए। और जब होली स्पिरिट कहते हैं दैट इज द टाइम आई मेक दो स्मॉल वीडियोस। यू नो, जब फर्स्ट वीडियो एक होली स्पिरिट का टंग्स में बोलने की पहली वीडियो, आई थिंक 2-3 साल पुरानी बात है, जब उसका पहला मिलियन व्यूज हुए उसके ऊपर फेसबुक के ऊपर, आई वॉज वाओ, एरे लुक 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो रहे हैं इसके। एंड देन होली स्पिरिट सेड दीज आर माई सोल्स, ये सोल्स हैं, ये व्यूज नहीं हैं, ये खाली व्यूज नहीं हैं, ये सोल्स हैं, ये मेरी जाने हैं जहां पे ये रीच हुआ। उसके बाद आई हैव नेवर गॉन एंड चेक्ड। हाँ, ये अब मैंने सिर्फ इसलिए देखती हूं कि खुदावन कितनी जाने हैं जिनके पास आपका ये मैसेज पहुंच गया है। होली स्पिरिट ने चेंज किया। होली स्पिरिट कहता दिस इज फॉर माई ग्लोरी एंड माई ग्लोरी। आमेन, हालेलुया। हम जब कहीं बहुत से दीज आर सर्टन थिंग, मुझे पता है बहुत से पास्टर्स भी हैं जो हमारे दुआ के घर के साथ कनेक्टेड हैं। वांट टू से टू एवरीवन, जब आप भीड़ की पिक्चर डालते हैं, जब क्राउड की पिक्चर्स डाल रहे हैं, उसके पीछे इंटेंशन क्या है? क्या आप ये दिखाना चाहते हैं कि देखें कितनी जाने खुदावंत के लिए बच गई, या आप ये दिखाना चाहते हैं देखें मैं कैसा हूं, इतनी भीड़ मुझे फॉलो करती है? खुदावंत आपकी अंदर की इंटेंशंस को जानते हैं, क्यों आप वो पोस्ट कर रहे हैं। जब आप खाना खा रहे हैं और खाने की तस्वीरें लेते हैं और फेसबुक में पोस्ट करते हैं, माय क्वेश्चन इज व्हाट इज योर इंटेंशन? उस खाने की पिक्चर्स जब डाली, उसका इंटेंशन क्या है? क्या आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि खुदावंद ने देखो हमें इतना कुछ दिया है? पर प्लीज अगर आप दिखाना चाहते हैं मत दिखाएं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इतने प्रिविलेज नहीं हैं कि जो आप जैसे खाने खाते हैं, और जब आपकी वो तस्वीरें देखते हैं तो वो उनकी भूख तो जागती होगी, उनके अंदर से कोई बहुत ब्लेसिंग नहीं निकलती, एक जेलस की चीज निकल आती है। सो ऑलवेज वॉच, आप जब पोस्ट कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज द इंटेंशन? क्या आप अपने फेसबुक फ्रेंड्स को जो आपके अभी बिलीवर नहीं है, क्या आप उनको यीशु नाम देना चाहते हैं? गो हेड एंड डू इट। अगर अभी तक नहीं था, खुदा उनको कहे मेरी इंटेंशन को बदल दे। मेरी फेसबुक से मुझे नहीं पता था, इट्स बीन 20 years आई एम इन कनाडा। मैं सिर्फ 3 या 4 बार इंडिया गई कुछ दिनों के लिए। सो आई हैव माय रिलेटिव्स जिनको मैं नहीं जानती, 20 साल में दे हैव ग्रोन अप एंड एवरीथिंग। और उनमें से मुझे कई लोगों ने कॉल किया और मुझे कहा कि हम जीसस को चाहते हैं, और मैं बड़ा हैरान हुई कि ये क्रिश्चियन बनना चाहते हैं, क्योंकि दे आर फॉलोइंग द फेसबुक। उस फेसबुक में क्या है? जीसस, जीसस और जीसस। अगर मेरी कोई तस्वीर है तो आई बिलोंग टू जीसस, जीसस मेरे साथ खड़े हैं। आमेन। अगर यू नो व्हाट, गॉड नोज द इंटेंशन। आज जब मैं खुदावंत के लिए आई कम फॉर, अगर मैं तैयार होती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मेरे बादशाह से मिलने आती हूँ, उसका तख्त लगा उसके साथ खड़ी होती हूँ, और खुदावंत जानते हैं व्हाट इज माय इंटेंशन। और क्योंकि मेरी इंटेंशन सिर्फ मेरे बादशाह के पास साथ खड़े होने की है, मेरा बादशाह मुझे प्रोवाइड करता है। बट जिस दिन मेरी इंटेंशन किसी इंसान को प्लीज करने की हो जाएगी, खुदावंत कहेंगे ले तू उन इंसान से, खुदावंत बंद कर देंगे देना। God knows the intention। खुदावंद हमारी इंटेंशन जब तक ये प्योर रहती है,
खुदावंद हमारे साथ हैं, हमारे पास बरकत है। अपने आप को देखें कि हम जो कुछ कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं। वी ग्लोरीफाइंग लॉर्ड जीसस और नॉट। हर चीज में खुदावंद को ग्लोरी दे, हर चीज में बोले बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई डिड दिस। प्रमोशन मिली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई अचीव्ड दिस, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई बॉट दिस, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई रीच्ड हियर, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम हियर। हर चीज में खुदावंद को ग्लोरी दे। आमेन। बिकॉज वो ग्लोरी, ऑनर यीशु मसीह, he deserves, the heaven declares, हम तो क्या, ये सारी कायनात जो है ये खुदावंद की ग्लोरी को डिक्लेयर करती है। आमेन, हालेलुया। The skies proclaim the works of his hand। ये सारी, जब हम आसमान को देखते हैं, चांद सितारे तारों सूरज को देखते हैं, ये खुदावंद की ग्लोरी को बयान कर रहे हैं। आमेन। Glory to Jesus, give glory to Jesus। खुदावंद को महिमा दें अपनी जिंदगी से। Give glory to Lord Jesus। Hallelujah। Psalm 24 verse 10 क्या कहता है? Who is this King of glory? Hallelujah। The Lord of hosts, He is the King of glory। Amen। Who is ये जलाल का बादशाह कौन है? कौन है वो जलाल का बादशाह? यीशु मसीह। हालेलुया। All glory to Jesus। हालेलुया। ज़बूर Psalm 8:3 कहता है कि जब मैं हेवंस की तरफ देखता हूं तो मैं किसको देखता हूं? खुदावंद की फिंगर को, कि खुदावंद ने अपनी उंगली से इन चांद सितारों को प्लेस कर दिया। दैट इज द माइटी गॉड वी सर्व। उसको ग्लोरी दें हर चीज की। आमेन, हालेलुया। The glory of God is infinite beauty। जब आप इस ब्यूटी को देखते हैं, जब नेचर, ये पूरी कायनात की खूबसूरती को जब देखते हैं, खुदावंद की ग्लोरी को देखते हैं। आमेन। गिव ग्लोरी टू गॉड। जब हम यीशु को नहीं जानते थे, हम लोग सूरज को सजदे करते थे। जब मैं जीसस को नहीं जानती थी, sun was so mighty, we used to pray to sun, moon, stars and everything। Forgive us Father, forgive us। बाप जी हमें माफ करें, हमें माफ करें। दिस इज द डे वी रिपेंट फॉर एवरीथिंग। जब हमने खुदावंद की ग्लोरी चांद सितारों को दी, ये चांद सितारे तो खुदावंद के हाथों से बने हैं। द ग्लोरी ऑफ गॉड इज इन्फिनिट ब्यूटी। जब जो भी चीज इस दुनिया में सुंदर दिखती है, खूबसूरत है, that is the glory of Jesus। Amen, hallelujah। जब इस दुनिया में इतने खूबसूरत फूलों को, इन पत्तों को, इन पेड़ पौधों को देखते हैं, hallelujah, this is the manifold perfection of God। हर चीज को जब हम देखते हैं, we see the glory in the perfection। Amen। जब इन सारी ये परिंदे, ये दुनिया की एक एक चीज जिसको खुदावंद ने बनाया, we see the glory। He is class in himself। खुदावंद के मुकाबले में मत खड़े हो जाएं, खुदावंद की किसी चीज को, उसकी महिमा को मत चुराएं। He is infinite greatness। उसकी great word belongs to Jesus। उसकी ये greatness है, ये सब चीजें उसकी creation है। Hallelujah। The glory, infinite majestic, that is the glory। जब हम इसको देखते हैं, what we see, the glory of God। This is how glorious our God is, जिसने हर चीज को क्रिएट किया। Amen। जब ऐसी पावर, these volcanoes, ये जो eruptions होती हैं, जो टर्की में ऐसे एक बार जमीन हिली और ऐसे सब कुछ इंसान की बनाई इमारतें कागज के, वो कार्ड ताश के पत्तों की तरह गिर जाती है। What is that? खुदावंद की माइट है। That is the power। That's why I say you are the man and woman of powerful God। Amen। Not the human is powerful is only God। Amen।
ग्लोरी, खुदावंद की ग्लोरी को कभी उसको नहीं चुरा सकते। आज if you are one of those, अगर आपके दिल को, if this word has touched you, क्योंकि Revelation 4:11 क्या कहता है? You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power. अगर आपको लगता है आपने खुदावंद की ग्लोरी को कभी भी चुराने की कोशिश की या गलती से हुआ, today is the time you can come forward, repent in front of God. सबसे पहले I'll come forward, Lord, if any time अगर कभी गलती हुई, forgive us, Lord. जब हमने आपकी ग्लोरी में से, खुदा बाप जी, जब हमने आपकी महिमा में से कुछ भी स्टील करने की कोशिश की, Lord, forgive us, Lord, forgive us, Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord, हमें माफ कर दे. We bow down, Lord. जो कुछ हमारे पास है वो आपका है. हम आपकी हर चीज में हम आपको महिमा देते हैं. हालेलुया, हालेलुया. हर किसी का मुंह खुले, आवाज आए, खुदावन से बात करें. टॉक टू गॉड अपने उन सिंस के लिए, अपने उन गुनाहों के लिए, वो ऐसे पाप जो आपको, हालेलुया, वो ऐसे पाप जिसको आपको लगता है किसी ने ना देखा पर खुदावन ने देखा, और आपने क्रिश्चियन होते हुए भी, क्राइस्ट के फॉलोअर होते हुए भी आपने वो गुनाह किया. आज God is calling you. अगर आप नहीं बेंड हो सकते, come forward, sit in these seats here. Front seats रखे उनके लिए जो kneel down नहीं हो सकते. But this is the time of repentance. आज मनिंदर, hallelujah. रमन जी, hallelujah. जो भी दुबा जाओ. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, forgive us. Lord, हमें माफ करें जब हमने आपके हुजूर में पाप किया. खुदा बाप जी, when we sin in front of you, Lord, जब भी मेरी मैं आ गई, जब मेरे अंदर मेरी मैं आई, उस मैं के लिए माफी. खुदा बाप जी, सारे सेंस के लिए, खुदा बाप जी, जो किसी ने नहीं देखे पर आपने देखे. Forgive us, Lord. हर उस शराब के गिलास के लिए, हर उस नशे के लिए, हर उस पोर्नोग्राफी के लिए, हर उस गलत थॉट के लिए, हर उस गलत नजर के लिए. For every sin in my life, Lord, today I bow down. Lord, hallelujah. Lord, मुझे ऐसा मिरर बनाए, मुझे ऐसा बनाए कि रोशनी, आपकी रोशनी मुझसे होके खुदा बाप जी मैं आपको वापस दे सकूं. हालेलुया, हालेलुया. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. लॉर्ड फॉरगिव अस. आज के बाद हम याद रखेंगे हेरोदेस ने जब आपकी महिमा चुराई, कीड़े पड़ गए उसके शरीर में. खुदा बाप जी, आज ये बॉडीज, हमारी बॉडीज आपका पाक मंदिर है. दिस इज योर टेम्पल, दिस इज टेम्पल ऑफ गॉड. क्योंकि आपका पाक रूह मेरे अंदर बसता है, आपका पाक रूह मेरे अंदर बसता है. हालेलुया. खुदा बाप जी, आपको घुटनों में आया, आपको रिपेंटेड चर्च पसंद आता है. ये जो एक एक घुटना आपके आगे झुका हुआ है और ग्लोरी देता है यीशु मसीह को, ये ग्लोरी देता है यीशु मसीह को. हालेलुया. ऑनलाइन जो आप झुके हैं, मुझे पता है आप झुके हैं खुदावंद के आगे, आप माफी मांगते हैं. आज खुदावंद माफ करते हैं, हमें छुड़ा देते हैं. हालेलुया. थैंक यू जीसस. आज मैं इतना खूबसूरत बना दे. Make us so beautiful in you, Lord. Hallelujah, hallelujah. जहां से हम जाएं,
आपको महिमा मिले हमारी हर बात से, मेरी जिंदगी से मैं निकल जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ। शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़ी अप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपनी फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई जिंदगियों को देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें। और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।